अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम जो है ना वो आज मैं लेक्चर देने जा रहा हूँ। वो ये है कि आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक किया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो है ना वो बहुत ही आसान सा टॉपिक है, बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो करेंगे, उसके बाद इसकी एग्जांपल्स हैं वो एग्जांपल करेंगे और एग्जांपल से आप लोगों को इंशाल्लाह डिटेल में जो है ना वो क्लियरली समझ आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आपको पता है कि जो एटम है, एटम किसका बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, यानी कि एटम के बिल्कुल बीच में होते हैं, सेंटर में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स और सब शेल्स की फॉर्म में, यानी कि न्यूक्लियस के मूव कर रहे होते हैं। सही है। अब एटॉमिक नंबर क्या है, आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, जो एटम का सेंटर है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और हमारे पास मास नंबर क्या है, बेसिकली प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों का जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, मास नंबर होता है। ठीक है। अब मास नंबर जो है ना वो क्या है कि वो डिफरेंट होता है। ठीक है, जितने भी एक एलिमेंट का आइसोटोप्स 3 है, 4 है, 5 है एक एलिमेंट के, तो उनका एटॉमिक मास जो होगा ना, एटॉमिक मास वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जबकि उनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक हो गया। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो जाहिर है बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर मस्ट क्या होंगे, सेम होंगे, एक जैसे होंगे। जितने प्रोटॉन होंगे इतनी इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है ना वो क्या होंगे, चेंज होंगे। ये प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स। पहली प्रॉपर्टी है आइसोटोप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइसोटोप जितने भी आप एक एलिमेंट की 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। ठीक हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चूंकि इलेक्ट्रॉन की बेस पे होती है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इतनी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और प्रोटॉन ने तो चेंज होना नहीं है। ठीक है ना, ये चीज समझ रहे हैं आप लोग। तो जितने प्रोटॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो इलेक्ट्रॉन की बेस पे होती है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, वो सेम रहेगी। दूसरा है दे हैव सेम प्रोटॉन नंबर। इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है कि सेम होंगे। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दे हैव डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। उनके अंदर जस्ट न्यूट्रॉन नंबर जो है ना, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होंगे। आगे चौथा, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज चूंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर शेल में उनकी वजह से होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं चेंज होंगे, इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे प्रोटॉन की वजह से। तो क्या होगी कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है। 3 आइसोटोप है, तीनों आइसोटोप का रिएक्शन करवाएंगे तो वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर मैस आ जाता है। तो तीनों ये 4 जितने भी आइसोटोप्स होंगे एक एलिमेंट के, उनका मैस जो है ना वो डिफरेंट होगा। ठीक है। तो फिर मैस जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मैस के साथ चेंज हो जाएंगी। आगे चलते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल से आप लोगों को डिटेल में समझ आई इंशाल्लाह जरूर। एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। पहली एग्जांपल है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स हैं वो हम देखने लगे। देयर आर 3 आइसोटोप्स 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन दैट आर नेचुरली अकरिंग। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं और तीनों जो है ना वो नेचुरली, यानी कि इस यूनिवर्स के अंदर नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं। पहला है प्रोटियम 1H1। ठीक है। दूसरा है हमारे पास ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम जो है ना इसको हम 1H2 से जो है ना वो लिखते हैं केमिकली, और या फिर इसको जो है ना वो डी से, कैपिटल डी से शो करते हैं। कैपिटल डी मीन्स ड्यूटीरियम। उसके बाद हमारे पास है ट्रीटियम। ट्रीटियम जो है ये 1H3 है। ये कैसे है 1H3 1H2, ये मैं बताऊंगा आपको नीचे। ये 1H3 या इसको कैपिटल टी से शो करते हैं। ये 3 आइसोटोप्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। इनके इनके नाम जो है ना आप लोगों ने मस्त याद रखने। पहला क्या है, प्रोटियम।
दूसरा क्या है ड्यूटीरियम, तीसरा जो हमारे पास है वो है ट्रिटियम। बेसिकली हम जो हाइड्रोजन मैक्सिमम यूज करते हैं वो किस फॉर्म में होती है, प्रोटियम की फॉर्म में होती है। 99% आप कह सकते हैं कि 98% वो किस फॉर्म में है, प्रोटियम फॉर्म में। बाकी ड्यूटीरियम और ट्रिटियम जो है ना वो कम है बहुत, ठीक है। आगे चलते हैं। इनके अंदर ईच वन ऑफ देम, इन तीनों के अंदर हैव वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन। इन तीनों के अंदर एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले बताया है कि नंबर ऑफ जितने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि दो प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं है। जस्ट न्यूट्रॉन चेंज होने हैं आइसोटोप्स के अंदर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज होने हैं। तो क्या है कि ईच वन हैव वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। अब देखते हैं, ये हमारे पास एटम है। इस एटम के ये बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। बाहर में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स हैं। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया। अब आपको बताया न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है। तो बाहर जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स की फॉर्म में। अब न्यूक्लियस यहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे एक प्रोटॉन है, P = 1। P मीन्स प्रोटॉन और N मीन्स न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन 0, यहाँ पे कोई न्यूट्रॉन नहीं है, एक प्रोटॉन है। और बाहर जो है ना वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से इसको हमने शो किया 1H1। 1 जो है ये वाला 1, ये क्या शो कर रहा है, प्रोटॉन नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि एक प्रोटॉन है। और ये जो है ये टोटल, अब कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बता रहा है। ये जो है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन बता रहे हैं। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक हो गया। उसके बाद चलते हैं हम आगे सेकंड पे। तो इसमें देखें तो एक प्रोटॉन है और एक क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन हो गया और बाकी एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन, ठीक है, दो हो गए। अब इसको हमने क्या शो कर दिया, 1H2। मैं पहले बता रहा हूं कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को कुछ टाइम के लिए साइड पे रख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे पास यहाँ पे ये दो, ये जो है ये बीच में क्या एलिमेंट है, ये एटॉमिक नंबर है, सॉरी प्रोटॉन नंबर है। और ये हमारे पास क्या है, मैस नंबर है। ये प्रोटॉन नंबर या फिर एटॉमिक नंबर और ये हमारे पास मैस नंबर है। समझ आ गई है। अब एटॉमिक नंबर में हमारे पास क्या है, प्रोटॉन नंबर है। बेसिकली प्रोटॉन नंबर को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो ये जो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये जो है ना क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या है कि एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, वो क्या है, ये ऊपर दो, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक प्रोटॉन है, ठीक है, ये एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दो है और एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को तो हमने छोड़ दिया ना, इलेक्ट्रॉन तो हम नहीं कर रहे। तो हमारे पास एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन, टोटल कितना हो गया, 3 और एक प्रोटॉन। जाहिर सी बात है, हमें इस एक से पता चल रहा है कि बाहर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक इलेक्ट्रॉन है। समझ आ गई है। इस 1 1 1 ये 1 1 लिखा हुआ है ना, इससे पता चल रहा है कि बाहर शेल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहे हैं। तो हमारे पास जस्ट हम देख रहे हैं न्यूक्लियस को देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 1 प्रोटॉन है इसमें। और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को जमा करेंगे तो 1 + 0 1, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, 1। तो P + N करेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, यहाँ पे कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 2, 2 + 1 3। समझ आ गई इस चीज़ की। आगे चलते हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अगर इस एग्जांपल से समझ नहीं आई तो नीचे वाले एग्जांपल से समझ आ जानी। देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं। कार्बन के 3 आइसोटोप्स कौन कौन से हैं, 6C12 एंड 6C13। ये दो जो है ये क्या है, स्टेबल जो है ना वो कार्बन के आइसोटोप्स हैं। जबकि तीसरा जो है बट C6C14 इज रेडियो एक्टिव। ये जो है ना ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब ये होता है कि इसके अंदर में से ना वो ऑटोमेटिकली शुआएं निकलती रहती हैं, ठीक है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ये आप हायर क्लासेस में जाकर पढ़ेंगे। ये जो है ना शुआओं की फॉर्म में, हम कहते हैं ना कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनमें से शुआएं निकलती रहती हैं, तो उनको हम रेडियो एक्टिव बोलते हैं केमिस्ट्री में।
तो ये जो है ना इसके में से क्या है, रेडियो एक्टिव है, यानी कि ये हाईली अनस्टेबल है, आप कह सकते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। आगे देखते हैं 6C12 जो है वो कितना पाया जाता है, 98.9%। इस यूनिवर्स के अंदर ये 6C12 जो है ना वो इतना पाया जाता है, और बाकी जो है 6C13 और 6C14 दोनों जो है ना वो 1.1% है, यानी कि बहुत कम है। मैक्सिमम जो है ना वो ये 6C12 पाया जाता है। आगे देखते हैं ऑल हैव सेम प्रोटॉन बट डिफरेंट न्यूट्रॉन। वही बात लिखी हुई है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। अब देखते हैं, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले 6C12। 6C12 में यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 6, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 6। अब प्रोटॉन 6, प्रोटॉन नंबर नीचे 6, और अब प्रोटॉन P प्लस N, इन दोनों को हमें जमा करना है, P प्लस N, ये कितना हो गया, 6 प्लस 6 12 हो गया, सही है। बाकी जो इलेक्ट्रॉन है वो तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। प्रोटॉन 6 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर, अब देख रहे हैं 6 हैं, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4, ठीक हो गया। आगे चलते हैं 6C13 के अंदर। 6C13 में जस्ट क्या है कि एक न्यूट्रॉन ज़्यादा हुआ है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 8 है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है। बाकी प्रोटॉन P6 है, यहाँ पे P6 है, यहाँ पे P6 है, प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, चेंज है। यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, बाकी ये P प्लस N, 6 प्लस 7 13, तो 6C13 हो गया। आगे हमारे पास ये कार्बन जो है ना वो सॉरी न्यूट्रॉन क्या है, 6 है। आगे नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 6 प्लस 8 कितना हो गया, 14। तो इस तरह हमारे पास 3 आइसोटोप है, जस्ट क्या है न्यूट्रॉन नंबर चेंज है। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, यहाँ पे प्रोटॉन 1 है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है, ठीक हो गया। इस तरह जस्ट क्या है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज है और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है बाहर इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बस यही आइसोटोप्स है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जो है ना अभी हम करने लगे हैं, अगली नेक्स्ट एग्जांपल करने लगे हैं, उससे मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आगे जो है ना वो आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन है। क्लोरीन के बेसिकली दो आइसोटोप्स हैं, 17Cl35 एंड 17Cl37। देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अब इसके अंदर अगर 17 क्या है, ये प्रोटॉन है, ये देखिए ये दोनों प्रोटॉन क्या है, सेम है, 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं वो आप 35 में से 17 माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखने हैं तो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, वो 37 में से 17 माइनस कर दें, ठीक है, तो आपके पास जो है ना वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये बेसिकली हम इधर टेबल के अंदर जो है ना वो दिखने लगे हैं। इसके बाद चौथा है आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम जो है ना वो आपको पता है कि कहाँ पे इस्तेमाल होता है, बेसिकली जो है ना वो एटॉमिक बम जो है ना वो उनको बनाने में जो है ना वो यूरेनियम इस्तेमाल करते हैं। तो यूरेनियम बेसिकली क्या है कि देयर आर 3 आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, 92U234, 92U235 और तीसरा है 92U238। और ये जो 92U238 है ये क्या है, नेचुरली अकरिंग है, यानी कि ये फितरत में कुदरती पाया जाता है, और ये 99% जो है ना कुदरती पाया जाता है, ठीक हो गया। तो बम बनाने के लिए मोस्टली हम ये वाला यूज करते हैं 92U238। अब आगे चलते हैं तो एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम। बेसिकली इनके आइसोटोप्स देखेंगे, कितने आइसोटोप्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर देखेंगे, इनके मैस नंबर देखेंगे, इनके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वो देखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी साथ साथ में आप लोगों को बताता जाऊंगा। इसके अलावा यहाँ तक आपका टॉपिक एंड हो जाता है। अगर आप लोग इतना करना चाहते हैं, जो बच्चे जो है ना वो जस्ट कोशिश करते हैं कि हमें इतना ज़्यादा ना करना पड़े, तो वो वहाँ तक ही कर ले, बस बहुत है। लेकिन जो बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं और पेपर में अगर फर्ज करें आइसोटोप्स पे कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए फिर जो है ये टेबल उनके लिए बनाना जरूरी है, तो वो टेबल्स बना लेंगे तो कोई इतना मसला नहीं है। टेबल्स बनाना बहुत ही आसान है, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा है लेकिन हकीकत में बहुत ही आसान है। बस आपको क्या होना चाहिए, आपको जस्ट आइसोटोप्स का पता होना चाहिए कि ये आइसोटोप्स ये वाला है, ये हाइड्रोजन का ये वाला है, ये कार्बन का ये आइसोटोप्स है। बस आपको आइसोटोप्स के नाम आने चाहिए, वो आपको अगर आते होंगे तो ये सारा टेबल आप इजीली लिख लेंगे। जस्ट आपको ये वाली चीज़ याद करनी है,
ये वो बच्चे जो इंटेलिजेंट है, जो मतलब कि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो पूरा क्वेश्चन लिखना चाहते हैं आंसर इसका, तो वो वाले उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये जो है ना वो क्या करें, ये वाली लाइन याद कर लें, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद जो है ना आप लोग कर लेंगे। और ये कैसे करेंगे ये भी आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास है, ये हमारे पास है हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2, 1H3। आगे इसके बाद कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, 6C12, 6C13, 6C14। उसके बाद क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, वो क्लोरीन 17Cl37, 17Cl35। इसके बाद यूरेनियम की 3 आइसोटोप्स हैं, 92U234, 92U235, 92U238। ये जो है ना हमारे पास आइसोटोप्स है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस इनको जो है समराइज कर रहे हैं टेबल की फॉर्म में। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मैंने आपको पहले बोला है प्रोटॉन नंबर, तो जेन में रख लें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और एटॉमिक नंबर ये दोनों सेम चीजें हैं। नंबर एटॉमिक नंबर क्या है, प्रोटॉन नंबर साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नीचे प्रोटॉन नंबर लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, इसका 1, इसका भी 1, ये इसका भी 1, इसका 6, इसका भी 6, इसका भी 6, आगे 17, इसका भी 17, इसका भी 17, आगे यूरेनियम का 92, ये भी 92 और ये भी 92। ये आपका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। बस अब आपका मैस नंबर रह गया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रह गया। बेशक आप देख सकते हैं इसको डिटेल से। अब मैस नंबर क्या है, मैस नंबर बेसिकली हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ जो है ना वो, यहाँ पे हम बेसिकली क्या चेक कर रहे हैं, मैस नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है इधर, ठीक है ना, ये मैस नंबर लिखा हुआ है। मैस नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इन दोनों का सम है, ठीक है, इन दोनों का सम है। क्या है कि 1, ये मैस नंबर का है, सॉरी ये मैस नंबर में क्या है, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे ये 12, ये 13, ये 14, ये 35, 37, 234, 235, 238। ये 3 रो तो आपकी ऐसे ही होगी बगैर कुछ किए, सिर्फ ये याद था और इसको देख के आप लोगों ने ये 3 रोज तो वैसे कर ली, सॉरी 3 कॉलम तो वैसे कर लिए आपने। अब आपका एक कॉलम ये वाला रह गया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वाला, तो ये तो इनसे भी आसान है, सबसे ज्यादा आसान। कैसे, अब देखते हैं। आपने क्या पढ़ा, बेसिकली मैस नंबर पढ़ा। मैस नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, ऐसे ही है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वो ये है कि ये 3 रोज आपकी हो गई हैं। अब आपने जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने, ठीक हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास क्या है, एक प्रोटॉन है, यहाँ पे ये एक प्रोटॉन है, ये ठीक है। अगर एक प्रोटॉन है तो यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है, 0 है। मैस नंबर जो है ना वो किसका सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। ये मैं बताने लगा था उस वक्त कि जो हमारे पास मैस नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम होता है, ठीक है ना। ये आपका मैस नंबर है ना, आपने ऑलरेडी कर लिया। तो ये किसकी इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के। तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं इस मैस नंबर से। आपके पास मैस नंबर में अगर एक प्रोटॉन है, यहाँ पे एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन क्या होगा, 0 होगा। और यहाँ पे अगर आपके पास मैस नंबर क्या है, 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, ये 1 + 1 क्या हो गया, 2। उसके बाद हमारे पास ये 1 + 2 3, ये ऊपर जहाँ पे मैंने उंगली लिखी हुई है। उसके बाद 12 है तो 6 + 6 12। उसके बाद हमारे पास 13 है, 6 + 7 क्या हो गया, 30। उसके बाद 14 है, 6 + 8 क्या हो गया, 14। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन आप वैसे आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे, नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखे हुए हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना आप इजीली निकाल सकते हैं। आगे 14 है, 6 + 8 14। आगे 35 है तो 17 + 18 35। उसके बाद 37 है तो 17 + 20 37। उसके बाद हमारे पास यूरेनियम आता है, यूरेनियम ये 234 तो 92 क्या है, प्रोटॉन है, तो बाकी न्यूट्रॉन कितने होंगे, 142। उसके बाद 235 है, 235 क्या है, ये 92 प्रोटॉन है और 143 क्या है। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे 92 + 143 तो आपके पास 235 आ जाएगा। उसके बाद 92 यहाँ पे क्या प्रोटॉन है और 146 जो है ना इसके अंदर ऐड करेंगे तो आपके पास 238 आ जाएगा। इसका निकालने का एक और आसान तरीका बताता हूँ। सिंपल आपने क्या करना है, 1 में से 1 माइनस कर देना है, यहाँ पे इसमें से ये माइनस कर देना है,
ऊपर वाले में से नीचे वाला डिजिट माइनस कर देना है। 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 12 - 6 6, 13 - 6 7, 14 - 6 8, 35 - 17 18, 37 - 17 20, 234 - 92 142, 235 - 92 143 and 238 - 92 146। आप देख रहे हैं कहीं एक में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है। ये जितने भी ये 11 आइसोटोप्स हैं 4 डिफरेंट एलिमेंट के, हाइड्रोजन कार्बन क्लोरीन और यूरेनियम के 4 डिफरेंट एलिमेंट के ये 11 डिफरेंट क्या आइसोटोप्स हैं और किसी में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप देख रहे हैं सेम नहीं है। तो ये बेसिकली क्या है आइसोटोप्स हैं। और यहाँ तक हमारा आइसोटोप्स का लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो वो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जो है ना वो करें मुझसे, इंशाल्लाह उसका मैं आंसर करूँगा। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।